तो देखिए दूसरे जो साइनोबैक्टीरिया के दूसरे टाइप हैं वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया हैं। एक कीमोसिंथेटिक पढ़े थे पहले वाले, रसायन संश्लेषी, और दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेसिस में जाहिर बात है ये अपना न्यूट्रिशन कहते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट को एब्जॉर्व करने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल टाइप जैसा होता है पिगमेंट, उसकी प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, फूड खुद तैयार करते जाकर हैं। अब हम लोग पढ़े थे यू बैक्टीरिया के टाइप। तो एक बैक्टीरिया तो हम लोगों ने यू बैक्टीरिया में पढ़ लिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। अब दूसरा है हेट्रोट्राफिक यू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, विषम पोषी जीवाणु या वास्तविक जीवाणु। तो नाम सही जाहिर बात है, हेट्रो मतलब है कि अपना भोजन खुद नहीं तैयार पकाएं, पीछे बता भी चुके हैं आपको। तो ये क्या है, यही सबसे ज़्यादा तो यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दीज आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, हैं प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले ये हैं जीवाणु हैं। तो सबसे ज़्यादा तो हेट्रोट्राफिक ही होते हैं, सबसे ज़्यादा हेट्रोट्राफिक। और इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, डिकम्पोजर, अपघटक, जो सड़ी गली चीज़ों को क्या करते हैं, मिट्टी मिला देते हैं। सड़ी गली चीज़ों को मिट्टी में कूड़ा करकट डालिए बाहर, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सब मिट्टी मिल जाता है, सब मिट्टी में। तो कौन करता है, यही बैक्टीरिया करते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस, कवक आगे पढ़ेंगे, फंगस वो मिलकर करते हैं, सब मिला देते जाकर। अब इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, ऑफ नहीं ऑन ह्यूमन है, ऑन ह्यूमन। तो मनुष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या इनका पड़ता है कि एक तो ये है कि दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। एक काम इनका है कि ये दूध को दही में बदल देते हैं। जैसे इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदलता है, वो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो होता है। फिर है दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी आजकल एंटीबायोटिक निकाली जाती हैं बैक्टीरिया से निकाली जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल हैं वगैरह, तभी इसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक निकाल दी जाती है। फिर क्या है, ये बड़ा ख़ास है कि दे डू सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम पल्सेस प्लांट। तो लेग्यूम जो होते हैं, दाल वाले पौधे, लेग्यूम जिन्हें कहते हैं, इनकी जड़ों में क्या होता है, इनकी आप दाल वाला पौधा को देखें उखाड़े जाके तो देखेंगे उनकी रूट के अंदर क्या होती है, गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स, गांठें। उन गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। उन गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। तो ये क्या करता है, ये सीधे एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या ले लेता है, नाइट्रोजन ले लेता है, सीधे लेता है। कोई भी दाल वाला पौधा देखने आएंगे आपकी तरफ, जो भी दाल वाला पौधा हो रहा है उसको देखें, उसकी उखाड़ के देखेंगे तो उसके अंदर जड़ों में गांठें पाई जाएंगी, नोड्यूल्स। उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। ये क्या करता है, सीधे नाइट्रोजन को लेता है वातावरण से, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता जाएगा सीधे। इसीलिए कहा जाता है क्रॉप रोटेशन होता रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को रोटेट, फसल को एक ही फसल लगातार नहीं करना चाहिए। एक फसल करें, बीच में दाल वाली फसल करें, फिर एक फसल करें, फिर दाल वाली, इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। उससे क्या होगा, दाल वाली फसल करी, उसे काटा गए तो जड़ें उसके अंदर रह गई, और जड़ों में ये बैक्टीरिया मौजूद है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन ले लेता सीधे से। उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, और यूरिया खाद कम लगानी पड़ेगी, जाकर ये हो जाकर। अब इन जो दाल वाले पौधे हैं, पल्सेस प्लांट हैं, इनकी नोड्यूल, इनकी गांठों के अंदर क्या होता है, ये गांठों का कलर पिंक होता है। अब इनको उखाड़े देखें तो कलर कैसा आएगा, पिंक, गुलाबी आएगा। गुलाबी किसकी वजह से होता है, ये लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन। इनके अंदर इनकी जड़ों की गांठे में क्या होता है, पिंक, गुलाबी होता है। क्यों, क्योंकि इनमें लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन। जैसे हम लोगों का खून जो लाल होता है, क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है हम लोग ब्लड। तो ऐसे इनका जो जड़ें गांठें पिंक होती, क्यों, उनके अंदर ये लेग्यूमिनस या लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जाकर, ये हो गया। अब ये इनमें बहुत से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो पैथोजेनिक हैं। पैथोजेनिक मतलब रोगजनक, बीमारी उत्पन्न करने वाले, बीमारी उत्पन्न करते हैं। किसमें, ह्यूमन बीइंग में, क्रॉप में, फार्म एनिमल एंड पेट्स, मनुष्य के अंदर, फसलों में, और जो जानवर पालते हैं हम लोग जो है उनमें, और जो घरों में पालतू जानवर होते हैं उनके अंदर ये जो है बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। ह्यूमन बीइंग में देखिए आम बीमारियां होती हैं, जो आम बीमारियां सुनी होंगी, ये आपको याद रखना चाहिए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती, जीवाणु से होती।
ये कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सी बीमारी वायरस आ गया, इसी चैप्टर में आगे वायरस भी पढ़ेंगे, वायरस, तो बहुत बीमारी वायरस से भी होती हैं, तो फ़र्क मालूम होना चाहिए कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी वायरस होती हैं। तो जैसे काला है बैक्टीरिया से होता है, टेटनस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, लेप्रोसी कोढ़ जो होता है वो भी बैक्टीरिया होता है, डिप्थीरिया बच्चों में हो जाती है, गले की बीमारी है बच्चों में डिप्थीरिया होती है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होती है, टीबी, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती जाकर। और भी बहुत बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। ये खास बीमारी हमने लिखा है जो बैक्टीरिया से होती हैं, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जो होती हैं वायरस से। और प्लांट में आमतौर पे ये जो प्लांट में आम सबसे बीमारी है जो बैक्टीरिया होती है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है प्लांट के अंदर, जो है ये बीमारी होती जाकर, सिट्रस कैंकर प्लांट के अंदर होती जाकर है, ये होगी जाकर।